हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिविश पल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जो लैंगिक जनन होता है क्रमबद्ध घटनाओं के अनुसार जो है निषेचन पूर्व कुछ घटनाएं होती हैं, फिर निषेचन होता है और फिर निषेचन के पश्चात जो है या निषेचन के जो बाद जो है कुछ घटनाएं होती है। तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं हम लोग देखते हैं। तो इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं आ जाती हैं, यानी कि जब युग्मक मिलते हैं तो उससे पहले की घटनाएं आ जाती हैं। तो निषेचन के पूर्व दो प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस की जो है गैमेट बनते कैसे हैं और बनने के बाद युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, जिसको गैमेटो ट्रांसफर हम लोग कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले युग्मक जनन। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटी माता कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार के अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ सवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण इसको समयुग्मकी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो है वैसे तो जो है नर व मादा अलग अलग जो है गैमेट आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें समयुग्मकी यानी एक समान जो है ये देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया होगा तो, वरना फिर आपको कमेंट्स में मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के समान ही दिखाई देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, इसीलिए तो इसको समयुग्मक कहा जा रहा है। हालांकि हालांकि ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो हमें बात कर रहे हैं समयुग्मक की। तो समयुग्मक के बारे में हमको क्या बताया कि एक सवाल है जिसके जो है मेल और फीमेल गैमेट जो है एक समान दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। देखो डायग्राम पे फोकस किया करो, जैसे कि वहाँ थ्योरी में ये नहीं दिया था लेकिन डायग्राम में दिया है तो क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं विषम युग्मक, जिनके युग्मक जो है असमान होते हैं देखने में, जैसे नर व मादा अलग अलग है, वैसे ही एक सवाल में ये देखने को मिलेगा फ्यूकस। तो यहाँ पे विषम युग्मक आपको देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिल भी रहे हैं। जैसे आ की बात करें तो देखो ये एक समान है, बी की बात करें फ्यूकस, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है। मानव में विषम युग्मक की बात करें तो ये है स्पर्म, ये है ओवम, तो ये भी अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोगों ने विषम युग्मक की बात की। तो विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को जो है पुमणु या शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मकों को अंड या फिर डिंब कहते हैं। ये मेल की बात की, सॉरी मतलब मनुष्य की बात करी, मेल और फीमेल की। तो इसके बाद बात करते हैं जीवों में लैंगिकता, ठीक है, यानी वेरिएशन जो होता है। तो हम लोग बात करते हैं जीवों में लैंगिकता। तो सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, यानी दो युग्मक आपस में मिलते हैं। परंतु यहाँ सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11वीं के उदाहरणों का स्मरण करेंगे, यानी उस 11वीं के उदाहरणों को याद करेंगे, तो क्या स्वतः निषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम लोग कहते हैं उसको, तो स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। द्विलिंगी का मतलब क्या है, जिसमें एक ही पादप में दोनों नर भी देखने को मिलेंगे और मादा जनन भी अंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अथवा जब यह भिन्न पादपों पर हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं, यानी एक प्लांट पे अलग जो है लिंग हो, दूसरे पेड़ पे अलग हो, यानी एक मेल हो एक में फीमेल हो तो उसे एक लिंगी कहेंगे। तो बहुत सी फंजाई तथा पादपों में जो है द्विलिंगी स्थिति को उल्लेख करने के लिए कुछ टर्मोलॉजी दी गई है, तो वो आपको याद रखना है। तो ये याद रखना, हम लोग लिखते हैं इसको उभयलिंगाश्री या समथैलिसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये द्विलिंगी के लिए। और एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्री तथा विषम थैलिसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह आपको याद रखना है।
पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है अथवा पुंकेसर परागकण होता है, जो मेल वाला पार्ट होता है। यह वहन करके यानी जो है ट्रेवल करके, यात्रा करके, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर को जो है धारण करता है, वहाँ पे पहुँचता है। इसके बाद कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्री, नर व मादा दोनों जिसमें होते हैं। इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प की बात करें तो स्त्री केसर अर्थात जो है स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगाश्री पादपों के कुछ उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये तो आप समझ ही गए कि यहाँ पे एक है 100 मिनट, एक है यहाँ पे 100 मिनट उभयलिंगाश्री जिसको समथैलेसी हम लोग कह रहे हैं, द्विलिंगी का एग्जाम्पल है। इसके बाद एक लिंगाश्री या विषम थैलेसी, ये एक लिंगता का जो है उदाहरण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो उभयलिंगाश्री पादपों के कुछ उदाहरण आपको याद रखना है। वो क्या क्या है? कुकुरबिट और नारियल वृक्ष। जबकि पपीता और खजूर जो है ये एक लिंगाश्री के उदाहरण है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ये याद रखना। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्पों से बनते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी माता ने पूछा है। तो बस जो ये याद रखना है, जहाँ से एग्जाम्पल है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग प्राणी की बात करें तो इसी प्रकार के प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियों की वृष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी होते हैं? तो अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में हो तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं अगर बनाना चाहो तो। प्राणियों में केचुए होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। डायग्राम भी दिया हुआ है। स्पंज, टेपवर्म तथा जोक ये द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। क्लियर है? कौन कौन से? केचुए, स्पंज और टेपवर्म और जोक। इनमें नर तथा मादा जनन जो है अंग दोनों ही जो है उभयलिंगाश्री होते हैं, यानी कि द्विलिंगी में ये पाए जाते हैं। जबकि तिलचट्टे की बात करें तो ये एक लिंगाश्री के उदाहरण है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये डायग्राम की। तो यहाँ पे जो है डायग्राम दिया हुआ है, हमें बताया गया है। जैसे द्विलिंगी प्राणी की बात करें तो ये देख लेते हैं हम लोग। आ आ आ आ आ आ क्या है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा, ये है। चलो तो ये आ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ डिटेल डायग्राम बताए हैं, इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे ये अंडाशय है, ये वृषण कोश है, यानी मेल और फीमेल जो है अंग जो है एक ही प्राणी पे है। एक ये दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है द्विलिंगी प्राणी, ठीक है। इसके बाद एक लिंगी की बात करें तो क्या है एग्जाम्पल? काकरोच। तो काकरोच का एग्जाम्पल जो है ये दिया गया है कि ये नर है और ये वृषण वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये फीमेल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसमें। एक लिंगाश्री पादप, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, या सॉरी उभयलिंगाश्री। तो ये उभयलिंगाश्री का और क्या एग्जाम्पल याद रखोगे आप? कारा, जो एक प्रकार का पादप है, ठीक है। तो ये उभयलिंगाश्री की बात करें तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि देखो एक ही पेड़ पे जो है नर भी है और मादा भी है। क्लियर है? फिर ये यहाँ पे क्या किया जाएगा? ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करें 100 मिनट। यहाँ पे एक लिंगाश्री पादप, तो ये है मार्केंसिया, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि नर अलग इस पे है और मादा अलग इस पे है। द्विलिंगी की बात करूँ, शकरकंद, ये दिया हुआ है। पुंकेसर और अंडप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और यहीं पे जो आपको ये मेल वाला पार्ट भी देखने को मिल जाएगा और फीमेल वाला भी, तो ये आपको द्विलिंगी में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कुछ टेबल दिया गया है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। एक तो जीव का नाम आपको दिया गया है। अर्धगुणसूत्र नहीं, यहाँ पे 12 लिखा है, शायद ये कुछ गलती हो गई होंगी। तो जो है गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये है गुणसूत्र की संख्या। युग्मकों में पता है कि आधी हो जाती है, तो मनुष्य में 46 से कितनी हो गई? 23। चूहे का आपको पता ही है, देखो सब दिया हुआ है आपको। 12 का आधा कितना होगा? यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, क्योंकि युग्मकों में आधा हो जाता है। अगर युग्मक 21 है, ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 40 और 2 42। क्लियर है?
19 का यहाँ पे डबल कर दो, कितना हो जाएगा 20 20 40 कर दो, 40 में से 2 गए कितने 38। तो इस टाइप से आप जो है इसको देख सकते हैं। और ये याद रखना, ये ऑफियोग्लोसम, ये सबसे ज़्यादा गुणसूत्र इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि युग्मक संरचना के दौरान जो है कोशिका में विभाजन कैसे होता है। ठीक है, ये है। चलो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तो इतना ही। तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है, कुछ सीखा हो, कुछ डाउट हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।